ये वो फल है जो पेड़ पर लगता है, लेकिन आज हम बात करेंगे ज्योतिष के फल के बारे में। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो सरगम लर्निंग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने सीखा ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, वेदों का ज्योतिष से रिश्ता, वेदांग ज्योतिष, गणित और ज्योतिष का रिश्ता, सिद्धांत ज्योतिष, साथ ही और भी बहुत कुछ। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे फलित ज्योतिष की। पृथ्वी और मनुष्यों पर पड़ने वाला ग्रह नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव फलित ज्योतिष कहलाता है। फलित ज्योतिष का वैज्ञानिक आधार गणित ज्योतिष ही है। गणित के सूत्रों द्वारा ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्र हमेशा मूविंग मोशन में होते हैं, इसलिए उनकी स्थिति हर क्षण बदलती रहती है और इसीलिए उनका प्रभाव भी हर पल हर क्षण बदलता रहता है। फलित ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, जो ग्रीक वर्ड एस्ट्रोन और लोजिया से मिलकर बना है। एस्ट्रोन का अर्थ है तारों का समूह और लोजिया का अर्थ है अध्ययन, इसलिए एस्ट्रोलॉजी का अर्थ हुआ तारों के समूह का अध्ययन। चलिए देखते हैं फलित ज्योतिष की शाखाएं और परंपराएं। पाश्चात्य ज्योतिष या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फलित ज्योतिष की 6 शाखाएं होती है। पहला व्यक्तियों एवं वस्तुओं के जीवन संबंधी, दूसरा प्रश्न ज्योतिष, तीसरा राष्ट्र एवं विश्व संबंधी ज्योतिष, चौथा वायुमंडल संबंधी, पांचवा आयुर्वेद ज्योतिष और छठा ज्योतिष दर्शन। वहीं भारतीय ज्योतिष में केवल 2 शाखाएं ही मुख्य हैं, जातक और संहिता। पाश्चात्य ज्योतिष की पहली 3 शाखाएं भारतीय ज्योतिष में जातक के अंतर्गत आती है और बाकी 3 संहिता के अंतर्गत। देखते हैं फलित ज्योतिष की परंपराएं। आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा जिन मुख्य परंपराओं का प्रयोग किया जा रहा है वो हैं वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पश्चिमी ज्योतिष या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और चीनी ज्योतिष या चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। ऐसी कई ज्योतिष परंपराएं हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, मगर आज वो बहुत कम प्रयोग में आते हैं। हालांकि ज्योतिषियों की उनमें अभी भी रुचि बनी हुई है। उनमें मुख्य है अरबी और फारसी ज्योतिष मध्यकालीन मध्य पूर्व के समय, बेबीलोन ज्योतिष प्राचीन मध्य पूर्व में, मिस्र ज्योतिष, हेलेनिस्टिक ज्योतिष या शास्त्रीय पुरातनता और माया ज्योतिष। कई सूफी एवं गुप्त परंपराओं को ज्योतिष से जोड़ा गया है, जैसे कब्बाला, आगम भविष्यवाणी। लेकिन गुप्त परंपराओं में और भी काफ़ी विद्या आती है, जैसे रसायन विद्या, हस्तरेखा शास्त्र, गुड़ ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रोज क्रॉस और टेरोट कार्ड रीडिंग। फलित ज्योतिष के मुख्य घटक होते हैं ग्रहों की दशाएं, राशि और नक्षत्र। फलित ज्योतिष के फल का ज्ञान पाने के लिए हमें सबसे पहले राशियों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद नक्षत्रों और फिर भावों का, जो हमें जीवन की अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रहों का किन ग्रहों से कैसा रिश्ता है, वो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है, उनकी किन से फ्रेंडशिप है, किन से नहीं है, किन राशियों में, भावों में, नक्षत्रों में उनका कैसा बिहेवियर है, ये सब जानने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए फलित ज्योतिष बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर हम फलित ज्योतिष को बिना गणित ज्योतिष के देखते हैं तो फिर प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आती है। पृथ्वी और मनुष्यों पर सबसे ज़्यादा असर सूर्य और चंद्रमा ग्रह का होता है और इसीलिए पाश्चात्य ज्योतिष में सूर्य राशि को आधार माना जाता है, तो वहीं भारतीय ज्योतिष में चंद्र राशि को आधार माना जाता है। लेकिन लग्न राशि का भी अपना अलग महत्व है। चलिए फलित ज्योतिष के कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। ग्रहों तथा तारों के रंग भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, अतः उनसे निकलने वाली किरणों के भी भिन्न भिन्न प्रभाव हैं। इन्हीं किरणों के प्रभाव का भारत, बेबीलोनिया, खल्डिया, यूनान, मिस्र तथा चीन आदि देशों के विद्वानों ने प्राचीन काल में अध्ययन करके ग्रहों तथा तारों का स्वभाव
ज्ञात किया। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, अतः इस पर और इसके निवासियों पर मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा तथा सौर मंडल के ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं क्रांतिव्रत और विषुवत क्या होता है। पृथ्वी पर बैठे किसी दर्शक या व्यक्ति के दृष्टिकोण से आकाश के खगोलीय पिंड सूर्य का वर्ष भर का मार्ग क्रांतिव्रत या सूर्यपथ या एक्लिप्टिक कहलाता है। तो विषुवत या भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी एक विशेष कक्षा में चलती है जिसे क्रांतिव्रत कहते हैं। इस कक्षा के इर्द गिर्द कुछ तारामंडल हैं जिन्हें राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। मेष राशि का प्रारंभ विषुवत तथा क्रांतिव्रत के संपात बिंदु से होता है। अयन की गति के कारण यह बिंदु स्थिर नहीं है, इसीलिए पाश्चात्य ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में कुछ कैलकुलेशन का फर्क है। हालांकि भारतीय प्रणाली निर्णय प्रणाली है। इस प्रणाली में संदर्भ बिंदु स्थिर रहता है, यह अयन के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। अब देखते हैं क्विज नंबर 2 का आंसर। हमने पूछा था वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होता है, और सही जवाब है गुरु, जुपिटर। और सही जवाब दिया है एक बार फिर से सीमाजी चौहान ने। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज का क्विज है शनि ग्रह या सैटर्न की महादशा कितने सालों की होती है। आपके ऑप्शन है पहला 7.5 साल 7.5 ईयर, दूसरा 19 साल 19 ईयर्स और तीसरा 16 साल 16 ईयर्स। आप सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय माता जी।